नुकसान करते हैं। अब थोड़ा जोर से। उसको काउंटर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट फूड्स होना चाहिए। और एंटीऑक्सीडेंट फूड्स में सबसे हाई वैल्यूज है एंड ये स्पाइसेस की, मसालों की। और हमारे उसमें भी लिखा हुआ है अपने जो अथर्ववेद में, जितने भी लाल फल फ्रूट हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। लाल में गाजर हो गया, टमाटर हो गया, और ये जो एक गूलर होता है ना, गूलर भी बहुत अच्छा रहता है। और वो भी लेना चाहिए ज़्यादा। और गौमूत्र तो बहुत अच्छा काम कर ही रहा है हर एक बीमारी में। जी। तो ये काम क्यों अच्छा करता है, इसको हमने लेबोरेटरी में एनालाइज करने को भेजा। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये हमारे शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन जब लेबोरेटरी में गया और वहाँ से रिपोर्ट आई तो मालूम पड़ा इसमें 15 तो एलिमेंट निकाले। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट वगैरह। और इसमें सबसे आश्चर्यजनक चीज़ है, इसके अंदर सिल्वर और गोल्ड है, और अच्छी मात्रा में है। इसमें आयोडीन भी अच्छी मात्रा में है। इसके अलावा इसमें विटामिन हैं। विटामिन B12 इसमें बहुत अच्छी मात्रा में है। 100 ग्राम में जो विटामिन B12 आ रहा है, 6 से लेकर 9 माइक्रोग्राम, जबकि हमारी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट 2 माइक्रोग्राम। इसका मतलब 1 लीटर गौमूत्र जो है ना, 30 लोगों की विटामिन B12 डेफिशिएंसी की पूर्ति कर सकता है, सिर्फ 1 लीटर। इसके अलावा इसमें यूरोकाइनेज है, जो कि खून को पतला रखता है, ब्लड क्लॉट को डिवॉल्व करता है। और इसके अंदर सबसे आश्चर्यजनक चीज़ है शिलाजीत निकल के आया। हमारी गौ माता अच्छा। के डाइजेस्टिव सिस्टम में शिलाजीत बनता है और वो उसके गौमूत्र में बनता है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा पावरफुल मिक्सचर है और बहुत सी बीमारियों में काम। एक मिनट। और अभी सभी तरह के कैंसर में काम कर रहा है। ठीक। तो उसका रीज़न यही है कि कैंसर में सिल्वर और गोल्ड पार्टिकल बहुत अच्छा काम करते हैं, जो भी गौमूत्र। हाँ रमेश जी भाई साहब। इसके अलावा कैंसर के डॉक्टर बताते हैं सेलेनियम, मोलिब्डेनम, ये भी एंटी कैंसर है, ये भी गौमूत्र में पाए जाते हैं। मैं आपको अभी फ़ोटो दिखाऊंगा एक कैंसर पेशेंट्स की, जिसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। सिर्फ 40 दिन में ही जो है उसको बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले डॉक्टर ने कहा था इमीडिएट ऑपरेशन कराओ, 40 दिन बाद गौमूत्र ले रहा है, सिर्फ गौमूत्र, और कोई दवाई नहीं ली। अब डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन की जरूरत है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा। तो बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम गौमूत्र के आ रहे हैं हमारे। हर एक आयुर्वेदिक शास्त्र में गौमूत्र का वर्णन है। एक जगह वेदों में तो लिखा है ये अमृत समान है। तो लेकिन बदबू की वजह से ये पिया नहीं जा रहा था, तो वही प्रॉब्लम दूर हुई है। और इसमें बदबू की जगह फ्लेवर्ड हो गया, और ये 6 महीने तक खराब भी नहीं होता। 6 महीने क्या, साल भर भी खराब नहीं होता। नहीं तो ये गौमूत्र 3 घंटे बाद ही खत्म हो जाता है, सड़ जाता है और फिर नुकसान करता है। ठीक है, तो आपका क्या फील्ड है, आपका कोटा कैसे आए हैं अभी? अभी बस ये जानकारी देने आए हैं। कोटा में? अच्छा। हाँ भाई, हमें रसोई घर ब्रह्मांड का प्रथम औषधालय, आज हमारे एक गुड़िया का जन्मदिन है, तो ये जहाँ भी शादी ब्याह जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें शिविर लगाते हैं। रसोई घर ब्रह्मांड का प्रथम औषधालय, और बहुत हाँ। सारी जानकारी। इस गुड़िया का जन्मदिन है आज, तो उसमें इनको बुलाया हमने शिविर लगाने के लिए। तो ये जानकारी देते हैं लोगों को, भाई सब लोग स्वस्थ रहे, भारत के प्रत्येक नागरिक का स्वस्थ रहने का हमारा फर्ज है। निःशुल्क जानकारी देते हैं, ये अपने देखिए, ही सारे सिस्टम को। पुराना ज्ञान तो है, पुराने ज्ञान को हम जो है ना आधुनिक ज्ञान से लिंक करना चाहिए। हाँ। तो ये जो मसाले हैं ना, इनकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बहुत हाई आती है। मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसको सुन लिया, थोड़ा सा और सुन क्या लिया। चीज़ है ये? सरसों का तेल सुन थोड़ी सी लिया। हाँ हाँ, इसमें कुछ सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, उसकी वजह से। तो इससे मतलब एडी से लेकर चोटी तक की प्रत्येक नस सूंघने मात्र से ही ठीक हो जाती अब देखिए, जो भी हम बोले हैं ना, वैज्ञानिक परिणाम होना चाहिए।
इसके परिणाम या होते हैं। टेस्टिंग से होते हैं? नहीं, वो आप इसका करवाइए, अगर आपके पास है कोई तो इसका टेस्टिंग करवाइए। मतलब इसमें मैंने देखा, अगर आपके सर दर्द है तो आप रखो इसे 2 मिनट, इसे 2 मिनट सूंघते ही सर दर्द खत्म हो जाता है। हाँ, इसको सूंघते जो ना ये नाक बहने लगती है, सारा बाहर आ जाता है। कई बार ब्लड सर्कुलेशन एक्चुअली झटका लगता है तो जो होता है ना ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाती है। हाँ, जहाँ रुकावट हो रखा है वायु अगर दोष रुका हुआ है वो खुल जाता है तो हल्का हो जाता है। भाई मेरा तो ये परिणाम मैंने देखा है कि सर दर्द कितना ही तेज हो, मैं सूंघता हूँ 1 मिनट में ही सर दर्द गायब हो जाता है। और जुकाम की बात करें हम तो सूंघने मात्र से ही सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। मेरे पास आज से नहीं, पहले से है। और मैंने एक बार नाक, मेरे एलर्जी थी कई साल पुरानी, मैंने एक दिन गलती से नाक में भी डाल लिया। जलन तो थोड़ी तेज हाँ, हुई, हाँ। बहुत भयंकर, लेकिन मुझे लगता है कुछ दिन से मेरा एलर्जी एक बार डालने मात्र से ही खत्म हो गया, कई साल पुराना। मुझे ऐसा भी लगा। तो आप अगर इस पे कोई टेस्ट करवाना चाहे तो कर सकते हैं, देखिए। नहीं, नेट में सब मिल जाता है इस चीज में। हाँ हाँ, हाँ, तो अगर लेना चाहे ये तो रखो आप, हमारे पास बहुत सारे। अच्छा है। बहुत टेंशन नहीं, इसका कोई वो है नहीं। ये तो गोविंद भाई भी हमारे निःशुल्क काम कर रहे हैं सब चीज़ों पे। ये कोई दवा बना के दे नहीं रहे, ये कह रहे हैं, आप बता रहे हैं सिर्फ भाई हमें तो इसी पे कोई स्वार्थ में नहीं पड़ना, हमें कोई लालच में नहीं यहाँ पड़ना। पे मेरे को यही कहना था कि जब अगर सरसों तेल की गंध इतना असर कर सकती है तो हम क्यों ना शुद्ध सरसों तेल अपने अपने आप जाके निकलवा के उसका सेवन करें। दूसरी कंपनियों पे क्यों भरोसा करें पैकिंग पे। नहीं, ये आजकल मेरा क्या कहना है। आजकल जो है मिलावट बहुत आ रही है कंपनी तेल में। जी, और 30% तो सरकार ने स्वीकृति दे रखी है कि आप मिला सकते पाम हैं। ऑलिव ऑयल की। हाँ, मिला सकते हो। तो वो तो 30% तो मिलाती हैं पाम ऑलिव ऑयल। 30 की दे रही तो 40 में डालने में कोई डर हाँ, नहीं। कोई बात नहीं, वो तो कोई- छूट देती है। क्योंकि इतनी आबादी हो गई, इतना जो है तेल कहाँ से आएगा? फसलें भी कम हो गई, हाँ, जो मेन ये फसलें वो तो इंडोनेशिया, खत्म, हाँ, फसलें तो खत्म हो सरसों रही हैं। खत्म होती जा रही है, कहाँ होती है, जमीनें खत्म हो रही हैं। जैसे जमीनें खत्म हो गई हैं। अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण होता है, तो खेती की जमीन चराए गाय सब नष्ट हो रहे हैं। हम जो ये बैठे हैं ना, ये भी किसी समय में चरा गाय था, है ना। और यहाँ पे गाय चरती थी, जंगली जानवर भी आ जाते थे, पूरा प्राकृतिक वातावरण था। और आज जो है ना, हम हम रह रहे हैं स्मार्ट सिटी बन गई। स्मार्ट सिटी। बिल्कुल। कई लोग ऐसे हैं, नई कॉलोनी जहाँ भी होते हैं, लोग कहते हैं साहब हमारे घर में सांप घुस आया। मैंने, तुम गलत आरोप लगा रहे हो। सांप के घर में, सांप के घर में तुम घुसे हो। सांप के घर में हम घुसे हैं? ये तो हजारों साल से रह रहे थे। हजारों साल से रह रहे थे। कहाँ जाएंगे? हाँ, गोविंद भैया, हमने जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं हाँ। चल के, और दिल्ली से चलकर निकल पड़ते हमारे हैं। घर में कहते हैं चूहे घुस आए। अरे तुम गलत बोल रहे हो, चूहों के घर में हम घुस आए। वो तो हजारों लाखों साल से यहीं रह रहे थे। तुम हो अतिक्रमणकारी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कहते हैं हमारे घरों, हमारे सड़कों पे जो है गाय बैठी हैं। वो तो सैकड़ों साल से बैठी हैं, ये चरा गाय थे उनके, पहला हक तो उनका ही है। पहला दिला। हाँ, शहरों में गाय नहीं घुसी, तुम गायों के चरा गाय में घुस गए। सबसे पहले तो मैं आपको मतलब बहुत ज्यादा नमन करना चाहता हूँ क्योंकि आपका मैंने जब वीडियो पहली बार देखा था हाँ जी, हाँ जी। वो कि गौमूत्र देखिए, को आपने जो कहा है ना, सॉरी, उसको मैं बताता हूँ। ये एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू, अच्छा। एंटीऑक्सीडेंट की वैल्यू की लिस्ट है ये। हम्म। देखिए, मेडिकल टॉप ऊपर है क्लोव लौंग, है ना। इसकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है 3,40,000 के करीब, टॉप में है लौंग। लौंग हवन ये में मैं भी- दोबारा रिकॉर्ड कर लूँ ये हाँ, स्टॉप करके ये वाली जो मैं आपको ये आर्टिकल भेज दूंगा ना। नहीं आप नहीं, बोलिएगा तो उसका अलग अंदाज है ना। ये तो वीडियो ये तो हम आपस में ऐसी आपकी यादें मैं ताजा रखूं इसलिए मैं अपने पास रख रहा हूँ। ठीक है। फूड भी यही कहती है, जैसे कि आजकल एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू फूड की देखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू से हमारी जो है ना इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, हमारी बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है ना। और हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो न्यूट्रलाइज होते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी को बहुत नुकसान करते हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करने की पावर जो है ना मसालों में है। तो अभी ये आर्टिकल देखिए, इसमें है केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्पाइसेस एंड एंटीऑक्सीडेंट्स वैल्यू। तो सबसे टॉप में क्लोव्स मतलब लौंग, लौंग। उसके बाद सिनेमन दालचीनी, दालचीनी। है ना।
तीसरा है कार्डमम इलायची, चौथा कोरिएंडर धनिया, पांचवा सैफरन यानी केसर, छठा टर्मेरिक यानी हल्दी, सातवां गिंगर मतलब सौंठ या अदरक, हाँ। आठवां अनीस यानी सौंफ, छोटी सौंफ, नौवां कैरावे जीरा, 10वां फेनुग्रीक है ना, फेनुग्रीक मतलब ये मेथी, इसके अलावा काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और ये ऑरिगेनो एक तुलसी का टाइप का पौधा होता है जो कि विदेशों में ज़्यादा होता है, इधर कम होता है। अच्छा, ऑरिगेनो, और उसके बाद बसील तुलसी तुलसी। है ना, और एक होता है ये डिल। डिल भी एक जड़ी बूटी होती है, पहाड़ों पे पाई जाती है। तो ये चीज़ें जो है ना एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू में बहुत हाई है, और ये की सारी रसोई में। हाँ, सबसे बड़े तो दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, सौंफ, मेथी, ये तो ले अजवाइन, सकते हैं, और फिर सबका मिक्सचर है ना, ऑल स्पाइस मिक्सचर, जिसको हम कहते हैं गरम मसाला। गरम मसाला। तो गरम मसाला जो है एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू इनकी बहुत हाई है, जी। और ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। और ये डिटेल कहाँ पे, कौन सी ये साइट चीज़ पे, वैज्ञानिक आर्टिकल बता रहा है। किस साइट पे उपलब्ध है, क्या सर्च करना पड़ता है? हैं? ये नेट पर करते हैं एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू ऑफ स्पाइसेस, अच्छा, वो आपने सर्च किया। उसमें जो है ना सारी लिस्ट आ जाएगी कितनी कितनी वैल्यू है, और टॉप पे तो वर्ल्ड में लौंग है हमारा। अब देखिए लौंग को इसलिए हवन में भी डालते हैं ना, लौंग में लौंग के नाम से तो आजकल हॉस्पिटल भी खुल चुके हैं, क्लोव डेंटल हॉस्पिटल वालों का हाँ। फ्रेंचाइजी बन गया है क्लोव। देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है किसी ने, वाइट स्पाइस इज बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, तो उसमें भी ये लिख रखा है क्लोव्स। उसके बाद दूसरा ओरिगेनो, जो तुलसी का एक वैरायटी होती है। जो क्लोव्स की जो वैल्यू है ना एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू, वो है 2,90,000। आ जाओ, अभी हम आए हैं। और पुदीना है, ये भी बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू। राकेश अग्रवाल जी के बेटे हैं। पुदीना के पाउडर की वैल्यू है आए हैं 1,60,000। और ये ड्राइड थाइम यानी अजवाइन, इसकी वैल्यू है 1,57,000। दालचीनी की है 1,31,000। तो इतनी है, और बाकी जो दूसरी है ना एलोवेरा वगैरह, इनकी तो हज़ारों में ही है। देखिए ये आर्टिकल है स्पाइसेस का, द हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारे रसोई के आइटम हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों में कितनी खोज की थी, और ये सारे आइटम रसोई के अंदर ही डालती है डेली यूज के लिए। तो पुराने ज़माने में देखिए कहाँ लोग इतने ज़्यादा बीमार पड़ते थे, कोई बीमार नहीं। और आज भी घर का भोजन जो खाते हैं कम बीमार पड़ते हैं। ये होटलों में जो खाते हैं वो देखो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि इसमें ये मसाले डालते ही नहीं। राजीव दीक्षित जी की खोज पे ये उन्होंने बहुत सी- बताया था कि 150 साल तक लोग जीने की कल्पना कर रहे थे, हाँ। निरोग होकर। हाँ हाँ, भारत परंपरा। एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी है हमारे बॉडी में, जो विषैले बनाओगे ना बना रहे पदार्थ बनते हैं फ्री रेडिकल्स, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं मसाले। इसलिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है। मोबाइल का ले ले ले। तो ये आजकल की वैज्ञानिक खोज हैं, और ये सब नेट में मिल जाती है। हल्दी जो है बहुत ही हाई इसकी जो है ओरिक वैल्यू है, यानी इनकी रोग से लड़ने की क्षमता है। कैंसर, करक्यूमिन की 11 तरह के कैंसर में तो हल्दी काम कर रही है। और इन सबसे ऊपर गौमूत्र, गौमूत्र में मिलाकर, मतलब सबसे ऊपर गौमूत्र ना, उसमें तो हर चीज़ है। और गौमूत्र में अगर हम मिलाते हैं ना हल्दी, ये पूना नमक। दालचीनी, तो एक और एक मिलकर 2 नहीं होते, एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। ये मसाले मिलाते हैं और बहुत अच्छा पड़ता है। ये देखिए अजवाइन है, यहाँ तो ये पिपरमेंट या पुदीना है, पुदीना, उसकी भी बहुत अच्छी वैल्यू है। रोजमेरी, ये तो विदेश में होता है, गुल मेहंदी बोलते हैं। वो आर्यों को दिया है,
कोई मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल भी नहीं है। तो इतने गरीब आदमी को जो है ना कैंसर हो गया। कैंसर भी इसलिए हो गया, वो बचपन से ही बीड़ी पी रहा था। तो मैं उसको हर हफ्ते बुला के उसकी फ़ोटो लेता हूँ, एवरी वीक। अभी जो है कैंसर तो हर तरह के ठीक हो रहे हैं, लेकिन कैंसर के डॉक्टर से कहते हैं ना, तो कहते हैं आपके पास प्रमाण क्या है। हम जो है कैंसर पेशेंट्स के पास जाते हैं, कहते हैं कि भैया हमको लिख के दो कि मैं आपके ठीक हुआ। तो कहता है वो तो ठीक है, मैंने गौमूत्र भी लिया, केमो भी लिया, रेडिएशन भी लिया, पता नहीं क्या काम कर गया। डॉक्टर भी कहते हैं कि देखा, एक पेशेंट ऐसा बता दो जो कि सिर्फ गौमूत्र से ही ठीक हुआ। तो आप एक भी पेशेंट ऐसा बता दो जो आपके केमो से बचा हो। हाँ हाँ, वो सब मरे। वो कोई नहीं पूछता। एक बार ऐसा मेरे पेशेंट पीछे बता दो, जस्ट बाबू जी चाहे ज़्यादा सिरनाथपुरम में 3-4 साल में मर जाएंगे और लाखों रुपए खर्च करके। पुष्पादी कैंसर हॉस्पिटल मेरे जस्ट पीछे ही मेरे घर हाँ के, हाँ, वो सिरनाथपुरम में। वहाँ मैं हर मरीज मेरे यहाँ आता है, एक भी मरीज ऐसा नहीं जो 1 साल से ज्यादा बचा हो। आप वहीं रहते हैं क्या? हाँ, मैं जस्ट वहीं रहता हूँ। कीमोथेरेपी लगा के हर मरीज को मरना पड़ता है। सबको मरता है। मेरे मैं भी- रिश्तेदार मर गए 2-4। मैं भी मिल गया मानते था। नहीं हूँ, मैं कहता हूँ गोमूत्र लो भाई। देखिए, ये देखिए, उन्होंने कहा नहीं, एक हम पेशेंट इलाज मेरे पास करेंगे। आया 4 जुलाई को। उसका फोटो ये था, पूरे कान से लेकर यहाँ तक गांठ है मोटी, है ना। और इसका जो सीटी स्कैन किया, गांठ यहीं तक नहीं है, अंदर तक है, पेट तक। जितनी ये ऊपर दिख रही है इतनी नीचे है। तो इतना गरीब आदमी है, और फिर ये राजस्थान का मूल निवासी नहीं है, उत्तर प्रदेश का है, आधार कार्ड उत्तर प्रदेश का है। तो ये फ्री दवाई योजना भी नहीं होता। राजस्थान सरकार की निःशुल्क दवाई योजना है, लेकिन सिर्फ राजस्थान के मूल निवासियों पर ही एप्लीकेबल होती है। तो इसका आधार कार्ड यूपी का है, तो इसको अस्पताल में फ्री दवाइयाँ देने से मना कर दी। अब वो बहुत ही परेशान मेरे पास आया, साहब अब मैं क्या करूँ, पैसा ही नहीं है मेरे पास, तो मुझे कोई उधार देने वाला भी नहीं है। गरीबों को कौन उधार देता, ना में कोई ज़मीन है, ना कोई जायदाद है जिसे बेच के इलाज करूँ। तो इसके बाद मतलब कोई चारा ही नहीं था मरने के अलावा, मरने का बहुत पेनफुल डेथ के अलावा इसका कोई चारा नहीं था। तो इसका 4 जुलाई को ही आया, इतना था। मैंने कहा भाई गौमूत्र माता रक्षा करेगी। और ये आया है अभी 40 दिन बाद, 40 दिन बाद ये। अच्छा अब मैं आपके है ना पुष्पादी में दिखाने को ले गया। अच्छा, उन्होंने कहा, रिपोर्ट पढ़ी, कहते हैं कि मैंने कहा डॉक्टर साहब मनमोहन अग्रवाल है वो, हाँ मनमोहन अग्रवाल। कि जिसको हम लोग समझते हैं शरीर का वेस्ट है, इसकी रिपोर्ट तो पढ़ो क्या है इसमें। तो दंग रह गए। 15 तो उसमें एलिमेंट हैं, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, और इसके अंदर आयोडीन है, इसके अंदर जो है ना गोल्ड और सिल्वर भी है। अच्छा, सिल्वर और गोल्ड है, ये भी बहुत ही अच्छी औषधि है, कैंसर के लिए बहुत अच्छी औषधि है सिल्वर की। और इसके अलावा इसमें विटामिन B12 की भारी मात्रा है, मतलब 6 माइक्रोग्राम से 9 माइक्रोग्राम विटामिन B12 गौमूत्र में है, जबकि हमारे बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट करीब 2 माइक्रोग्राम, यानी 1 लीटर गौमूत्र लगभग 25-30 लोगों की विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है, सिर्फ 1 लीटर। और विटामिन B12 के अलावा इसमें 7 हेलो। विटामिन और हैं बी ग्रुप के। हमने तो जितने भी विटामिन हैं सबको स्क्रीनिंग कराया है, तो यही पाया कि गौमूत्र में विटामिन B ग्रुप है बस खाली, और दूसरे विटामिन क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं है वो इसमें नहीं है। वो दूध में आते हैं वाटर से इंसॉल्युबल, जैसे विटामिन A, D, E, ये सब दूध में जाते हैं, और जो सॉल्युबल हैं वो मूत्र में आते हैं। और इसमें यूरोकाइनेज भी है। और इसके अंदर सबसे आश्चर्य चीज़ है कि गौ माता के डाइजेस्टिव सिस्टम में, पेट में, आंतों में शिलाजीत बनता है, वो भी मूत्र में आता है, और बहुत भारी मात्रा में आता है। किसी किसी मूत्र में तो ये 100 ग्राम में ही 2 कैप्सूल के बराबर शिलाजीत है। लेकिन जो गाय चारा गाय में चढ़ती है ना, उसमें शिलाजीत ज़्यादा है, और जो गाय जो है हरा चारा खाती हैं उसमें देखा है विटामिन C ज़्यादा। जो घरों में बंधी हुई है, घरों में आती हैं तो उसमें जिनकी खिलाई पिलाई ज़्यादा होती है ना, जैसे दूध देने वाली,
उसमें ज़्यादा आता है ये सब चीज़ें। मतलब माँ तो माँ ही है, हर हाल में कुछ न कुछ और दे ही जो रही। चढ़ने वाली गाय हैं, चाहे वो बूढ़ी हो, बच्ची हो या सांड हो, सब में अच्छा ये शिलाजीत और ये एलिमेंट विटामिन सब में है, बशर्ते वो चढ़ने जाती हैं या खिलाई पिलाई। हमने देखा कोई फ़र्क नहीं है, बस खिलाई पिलाई पे फ़र्क है। यदि बूढ़ी गाय भी है 10 साल से ऊपर की है, दूध नहीं देती, उसकी खिलाई पिलाई अच्छी हो तो उसमें भी इस तत्व भरपूर है। ठीक है। और इन सब की अगर हम कीमत लगाएं ना, इसमें कितना शिलाजीत है, कितना विटामिन है, कितने इसमें मिनरल हैं, आयरन, कैल्शियम, तो 1 लीटर में लगभग 400 रुपये के ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें अभी तक हमने 28 दवाइयों की खोज की है। उन 28 दवाइयों को बनाने के लिए एलोपैथिक दवाई वालों को 28 फैक्ट्री लगानी पड़ेगी अलग, जो कि गौमाता एक ही जगह बना देती है सबकी। और जितनी हमारी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता में बना देती है। हमारी गौमाता हमको उतना ही देती है जो हमारे आवश्यकता है। जैसे चिकनाई है, फैट 4-5% से हमारा बॉडी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती, इसलिए गौमाता 4-5% देती है। उसको मालूम है हमारे बच्चों का क्या भला है। अब 8-9% अगर फैट होगा वो तो नुकसान करेगा, वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो गौ माता बिल्कुल बैलेंस्ड अमाउंट में देती है, इसलिए तो उसको माँ समझते हैं। माँ को मालूम है कि मेरे बच्चों को कितने पोषण तक की आवश्यकता है। अगर दवाई है तो दवाई भी कितनी मात्रा में देनी है, वो सभी जो है ना गाय देती है उसी मात्रा में। गुरुदेव ने तो बताया था ना सर, तो हाँ, तो मैं 22 टेबलेट रोज खाता था। और देखिए गौमूत्र, गौमूत्र पीने के बाद सारी बंद हो गई। गौमूत्र जो है ना एक हमारे मॉडर्न मेडिसिन का भी आधार हो सकता है यदि इस पर खोज करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैज्ञानिक जो है ना इस पर अभी डाइवर्ट नहीं हुए हैं। और हम तो अपने आयुर्वेद पर जो है ना विश्वास करते ही नहीं। हमारे जो वैज्ञानिक जगत जो है ना वेस्टर्नाइज्ड हो गया है, वेस्टर्न माइंड हो गया है, वो हमारे आयुर्वेद पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। इसका एक उदाहरण ये है कि सन 76 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने भारत के, 82 साल की उम्र में। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे किसी पत्रकार ने, विदेशी पत्रकार ने एक सवाल पूछ लिया कि 82 साल में आप इतने सक्रिय हैं, बिल्कुल जवानों जैसी चुरती फुर्ती है, इसका राज क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में कोई दवाई नहीं खाई, हाँ मैं रोज़ाना स्वयंमूत्र लेता हूँ। और स्वयंमूत्र सुनकर ही सब हंसने लगे और उनकी बहुत मजाक करी, निंदा करी कि ये कैसा प्रधानमंत्री है, तो ये गंदी चीज़ सुबह सुबह पीता है। लेकिन ये हमारे आयुर्वेद का पार्ट है। हमारे आयुर्वेद में 8 तरह के मूत्र को औषधि माना है, जिसमें स्वयंमूत्र भी है, जिसको शिवाम्बु कहते हैं। इसमें बकरी भी है, हाथी भी है, जो भी चरागाह में चढ़ते हैं ना, उनके मूत्र को हमारे ऋषियों ने औषधि माना है। क्यों? जैसे हमारे शरीर में हम कोई विटामिन की चीज़ लेते हैं तो जितनी आवश्यकता विटामिन की है वो तो शरीर रखेगा, बाकी कहाँ जाएगा? मूत्र के तो बाहर जाएगा। आप विटामिन का मिक्सचर्स ले लीजिए, स्वस्थ व्यक्ति, तो शरीर एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, है ना, तो वो मूत्र में जाएगा। तो मूत्र में जो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा विटामिन वगैरह होने चाहिए, और ये भी एक औषधि है। तो हम लोगों ने तो मजाक बनाया मोरारजी देसाई का, चाइना ने सीरियसली लिया। 77 जनवरी में उन्होंने एक पेटेंट फाइल किया, यूरोकाइनेज नाम रखा, क्योंकि यूरिन से निकलता है इसलिए उसका नाम रख दिया यूरोकाइनेज। और उसको सिद्ध किया कि यूरोकाइनेज से ब्लड क्लॉटिंग दूर होते हैं, तो उसका इंजेक्शन बना दिया। यूरोकाइनेज का इंजेक्शन लगते ही 15-20 मिनट में क्लॉट बॉडी के डिजोल्व हो जाते हैं, और बड़ा अरबों डॉलर कमाती है। जिस चीज़ की हमने मजाक बनाई, खिल्ली उड़ाई, निंदा की, उसी चीज़ से चाइना ने अरबों डॉलर कमा लिए पेटेंट लेने के बाद। तो ये सब चीज़ें गौमूत्र में है, इसलिए गौमूत्र महान औषधि है, हमको समझना पड़ेगा। और एक डॉक्टर के पास में हम रिपोर्ट देते हैं, उसकी समझ में आ जाता है, बड़े आराम से समझ में आ जाता है। डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल है ना, कैंसर स्पेशलिस्ट, उनको मैंने पहले रिपोर्ट दीजिए, डॉक्टर साहब रिपोर्ट दीजिए। कहते हैं ये तो बहुत पावरफुल है, ये तो हर एक कैंसर को भी दे सकते हैं। मैंने कहा देख लीजिए ये तो 35 दिन में कैंसर का असर है। हाँ, कहते हैं कि अब इसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। 35 दिन पहले बोला था कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, 35 दिन बाद वही स्पेशलिस्ट कहते हैं कि अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, अब तो ये थोड़ा सा रह गया है, हमारी दवाइयों से ठीक हो गया। तो मैंने कहा, हंस के कहा, डॉक्टर साहब आपकी दवाई देनी नहीं है हमें तो गौमूत्र से ही ठीक करके बताना है इसको। और
हर हफ्ते उसका फ़ोटो लेता हूँ, बहुत तेज़ी से रिकवर हो रहा है। और अभी अगले हफ्ते मैं उनका दोबारा से सीटी स्कैन लूँगा। सीटी स्कैन से क्या है ना, ये पेट तक पहुँच गया है ना, वही पोषण। उसके बाद इस जो इस क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं उनको बताएंगे कि भैया देख लो, एक बेचारा गरीब मिला है जिसने कोई दवा नहीं ली, अब तो रिसर्च करो इसके ऊपर, अब तो मजाक नहीं बनाओ हमारे गौमूत्र की, देखिए क्या होता है। और डॉक्टर मनमोहन गुप्ता बोलने लगे कि ये तो हर एक कैंसर पेशेंट को दे सकते हैं, हर एक को, क्योंकि उन्होंने स्टडी किया ना, इसमें सिल्वर है एंटी कैंसर, गोल्ड एंटी कैंसर है, इसमें कहते हैं आर्सेनिक है, आर्सेनिक भी थोड़ी मात्रा में एंटी कैंसर है, वो भी इसके अंदर है। हालांकि सांख्या वो पॉइजन माना जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में आर्सेनिक एंटी कैंसर है, ऐसे डॉक्टर ने बताया स्पेशलिस्ट ने। और वो कहते हैं कि ये आर्सेनिक है ना, शुरू में बहुत तेज़ी से काम करता है, बाद में बॉडी में इम्यूनिटी पावर आ जाती है या कुछ होता है, फिर ये कैंसर में असर नहीं करता। तो लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो कैंसर है इनिशियल स्टेज में, तो ये भी काम करेगा। अब इसी पे हम कहना चाहते हैं कि भाई ऐसे डॉक्टर साहब, राकेश जी जो भाऊ जी हैं, हमें ओपन माइंड रहना चाहिए। हमें ऐसे लोगों को, सरकार को, वैज्ञानिकों के पास बिठाना चाहिए और सरकारों को संदेश देना चाहिए, हर नागरिक तक पहुंचाना चाहिए इसे संदेश दे। वैज्ञानिकों को रिसर्च करवाना चाहिए कि डॉक्टर साहब इतनी ऐसी जानकारी दे रहे हैं हमारे देश की औषधियों पे, गौमूत्र पे, मसालों पे, तो ऐसे लोग सरकारों के ऊपर बिठा के और दिशा निर्देश दे और सिस्टम तैयार और भी इससे मैं हमारे आपको देश के लोग बताऊंगा जागरूक। कैंसर के लिए कौन कौन सी हमारी देसी औषधियाँ काम करती हैं। अभी एक आर्टिकल छपा था, रिव्यू, 7 वैज्ञानिकों ने 250 रिसर्च पेपर कैंसर के बारे में स्टडी किए। वो हर्ब्स जो कैंसर पे काम करती हैं उनका संकलन करके उन्होंने करीब 250 ऐसे हर्ब्स की लिस्ट बनाई जो कि कैंसर में काम करती हैं। लेकिन वो क्या है ना, वैज्ञानिक थे 500 पाकिस्तानी वैज्ञानिक थे और 2 अफ्रीकन। तो उन्होंने जो प्लांट सेलेक्ट किए ना, वो यूनानी और उसी साइड के थे, अपने साइड के कर लिए, अपनी साइड के कर दिए। थोड़े बहुत उसमें आयुर्वेदिक भी थे, है ना। तो मैंने जो है ना उन सबकी लिस्ट बनाई 250 की, और उसमें से वो छांटे जो हर एक कैंसर पेशेंट्स को हम आसानी से दे सकते हैं, और जो आयुर्वेदिक की श्रेणी में आते हैं या नहीं भी आते हैं, दे सकते हैं। क्योंकि कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन देंगे तो, क्योंकि हम आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं, हम ऑथराइज नहीं, स्पष्ट बात है जी। लेकिन कई चीज़ ऐसे हैं हम बोलते थे कि आप इनको दे दो। अब देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो देसी चीज़ें हैं वो हैं हल्दी, बेलपत्र, अदरक, ग्रीन टी, सदाबहार के फूल, अलसी के पत्ते और फूल, कलौंजी, अश्वगंधा, बेर, लाल बेर, है ना, और मुलेठी और चौला की फली, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए फ़ायदा करते हैं। ये एक रिसर्च पेपर कह रहा है जो कि 7 साइंटिस्टों ने उसका संकलन किया, है ना। कि मेरे विचार नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक नॉलेज। एज ए लंग्स कैंसर सबसे ज़्यादा जो है हिंदुस्तान में लंग्स कैंसर हो रहे हैं, मेल में, और फीमेल में हो रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर। तो लंग्स में हल्दी, ग्रीन टी, मोरिंगा, बेर, केसर, सदाबहार, नौनी फल, है ना। ये वो रिसर्च पेपर है, लंबे चौड़े कई सालों की स्टडी के बाद किसी वैज्ञानिक ने वो पेपर लिखा होगा, है ना, और उसमें ये सब चीज़ें आई हैं। और उन रिसर्च पेपर का उन्होंने मंथन किया 7 वैज्ञानिकों ने, और एक लिस्ट बनाई है। तो और उस लिस्ट में भी जो इंडियन चीज़ है ना, वो मैंने इसको किया। अब शॉर्ट में आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ, है ना। अब जैसे ओवरी में अदरक, सदाबहार, अश्वगंधा, बेर, करौंदा और निर्गुंडी तो क्या आयुर्वेदिक भी है, और निर्गुंडी भी कैंसर में बहुत फ़ायदा कर रही है। तो इस सब पे अगर हम रिसर्च करें ना गौमूत्र के साथ मिलाकर, तो बहुत अच्छा होगा। गौमूत्र में ये मिला के, और एक 2 नहीं होंगे, एक और 11 हो जाएंगे। और मैं तो समझता हूँ अकेला गौमूत्र ही ये काम करेगा। जो एक पेशेंट है जो इसको हम दे रहे हैं,
इसको हम दे रहे हैं गौमूत्र, हल्दी और बेल पत्र की चटनी। 15 पत्ते बेल पत्र के सुबह, 15 शाम के। आधी चम्मच हल्दी सुबह, आधी चम्मच शाम के। तो ये सब। और एक चीज़ और जो निकल के आई है कि जो सोना है और चांदी है, ये तत्व सिर्फ गाय के मूत्र में ही नहीं है, गोबर में भी है। गोबर के कंडे की राख को हमने लेबोरेटरी में भेजा, तो इसमें सारे एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग सिल्वर एंड गोल्ड। लेकिन ये सिल्वर और गोल्ड जर्सी के गोबर में नहीं है और भैंस के गोबर में नहीं है। तो हमारे गौमूत्र देसी गाय के गोबर की भी विलक्षणता है कि इसके राख में, इसके कंडे की राख में सिल्वर और गोल्ड है। और सिल्वर और गोल्ड कैंसर में बहुत फ़ायदा करता है। इसलिए हम कैंसर के पेशेंट को बताते हैं कि या तो हवन की राख हो, है ना, या फिर जो है ना आप कंडे ले लो गाय के और उसको जला के उसकी राख बना लो। 1 लीटर में 2 चम्मच आप घोल दो, तो घोलते ही ये अल्कलाइन वाटर हो जाएगी, इसकी पीएच 9 के ऊपर चली जाएगी। फिर इसका पानी दिन भर पिए। गाय के गोबर की राख का पानी उसको घोल के या तो छान लें या नीचे बैठ जाएगी वो पिए, तो उससे भी कैंसर बहुत जल्दी होगा। उसके हमको रिजल्ट आ रहा है। तो हम इस पेशेंट को दे रहे हैं गोबर की राख का पानी, है ना, कंडे की राख जो है गाय का, और दूसरा जो है ना मूत्र और हल्दी और बेलपत्र। इसी का चमत्कार है कि जो डॉक्टर कह रहा था बड़ा ऑपरेशन होगा 1 महीने पहले, अब कहता है अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा। ठीक है साहब। मजबूरी तो अलग बात है, जहाँ गौ माता नहीं है, यूरोप में, अपने अरब कंट्रीज में, वो ट्राई करें। उसमें ऊँट का मूत्र भी है ना। जब हमारे पास गौ माता है, ये हमारे प्रकृति का वरदान है, तो हम ट्राई भी क्यों करें स्वमूत्र पर। और अब गौमूत्र इस फॉर्म में आ गया कि आप जो है ना बोतल में घर में रखें, हर बीमारी में काम कर रहा है। आजकल जैसे डेंगू फैल रहा है, हाँ जी सर। तो डेंगू के वजह से 2 दिन में ही डेंगू फैल जाता है। और डेंगू का कोई भी एलोपैथी में इलाज नहीं है। डॉक्टर कहते हैं 8-10 दिन बाद अपने आप शरीर की इम्यूनिटी पावर जागृत होगी, तब प्लेटलेट बढ़ेंगी। लेकिन हमने देखा है कि यदि हम गौमूत्र लें तो हमारी इम्यूनिटी पावर 2 दिन में इतनी हाई हो जाती है कि प्लेटलेट जंप कर जाते हैं। इसको लेते ही प्लेटलेट गिरने पे स्टे ऑर्डर लग जाता है। ये हमने खुद देखा है। हमारे ऊपर ही एक फैमिली रहते हैं, उनके बेटा बेटी पिता और माता सबको डेंगू हो गया। डेंगू होता है तो पूरे परिवार में होता है। तो माता जी ने तो नहीं लिया कि मैं नहीं लूँ गौमूत्र, और बाकी ने ले लिया। तो बाकी के जो प्लेटलेट 80-90 थे, अगले दिन मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे अब गिरे नहीं है, इतने ही हैं 80-90, और बाद में वो जंप कर गए। लेकिन माता जी के तो प्लेटलेट इतने गिर गए कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो मैं सोचता हूँ काश वो भी गौमूत्र लेती तो इतनी तकलीफ नहीं भुगतनी पड़ती। तो ये कैसे हो सकता है कि परिवार के जिन सदस्यों ने लिया वो तो ठीक हो गए जल्दी, और जिस सदस्य ने लिया वो भर्ती हो गए अस्पताल में डेंगू के लिए। तो ये क्या शो करता है कि हमारी गौमूत्र की इम्यूनिटी पावर बहुत हाई है डेंगू के प्रति भी। हमने तो कोविड के भी बहुत से मरीज ठीक करे हैं, हालांकि उस समय इसके प्रचार पर रोक थी, लेकिन हमने जितने भी जान पहचान के थे, मित्र रिश्तेदार, सबको ये दिया और 100% रिजल्ट। इसका ऑक्सीजन लेवल एक साथ जंप करता है विदिन 24 आवर्स। 24 आवर्स में ऑक्सीजन हट जाती है, ये हमने देखा कोविड के। अभी यहाँ पे डॉक्टर पल्लवी शर्मा हैं, उन्होंने इस पर खोज की है और ये इसको सिद्ध किया है, रिसर्च पेपर पब्लिश है उनका, कि ये एंटी बैक्टीरियल है गौमूत्र, एंटी फंगल भी है और एंटी कैंसर है, ये प्रूव हो रहा है ना। फॉर्चुनेटली एक ऐसा गरीब मरीज आ गया जिसकी क्षमता ही नहीं है कोई भी दवा करने की। उसके पास तो जो है ना 100 रुपये ऑटो रिक्शा का भाड़ा भी नहीं है डॉक्टर के पास जाने का, इतना गरीब है। तो उसका इलाज किया और 1 महीने में चमत्कारिक परिणाम दिखे। तो ये जब उसका सीटी स्कैन हो जाएगा तब हम डॉक्टर को कहेंगे। और डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल तो एग्रीड हो गए थे कि हम जो है ना ये देने को तैयार है। बहुत अच्छा, हमारे वैज्ञानिक इसको सीरियसली लें। जी, जो आप कह रहे थे कि दवाइयाँ, कितने की दवाइयाँ आई है हमारे यहाँ,
हमारे पिछले साल अगर देखें तो 35,700 करोड़ रुपए की सिर्फ कैंसर की दवाइयाँ हिंदुस्तान में इंपोर्ट होती हैं, है ना। आप देखिए इतने के ही जो है ना राफेल फाइटर्स इंपोर्ट हुए हैं, और करीब 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट सिर्फ कैंसर की दवाई का है। और इन कैंसर की दवाई को खाकर कितने लोग बचे हैं ये भी जो है ना शोध का विषय है। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि यदि गौमूत्र के ऊपर हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान करें तो ये हमारे देश के ऊपर उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, और हमारे देश का कई लाख करोड़ रुपए का बजट है दवाइयों का, उसमें बहुत कटौती होगी। हमारे जो है देश को बहुत ही आर्थिक संबल मिलेगा यदि गौमूत्र को हम अपने मेडिसिनल दवाइयों के रूप में शोध करें, उनको प्रमाणित करें, और प्रमाणित हो जाएंगे क्योंकि आज लाखों लोग इसको पी चुके हैं और बड़ी बड़ी गौशालाएं इसको बना रही हैं। और अभी मेरी ट्रेनिंग के बाद भी लगभग 50 गौशालाएं इसको बना रही हैं और सबके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। एक का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर एक का ही जो है पॉजिटिव है। तो यदि हमारे वैज्ञानिक खोज करें तो गौ माता के हाथ में बहुत बड़ा मेडिसिनल मार्केट आ सकता है, और यह सिद्ध हो सकता है कि गौ माता चलती फिरती मेडिसिन करती है, हर बीमारी में काम कर रहा है। कैंसर तो एक उदाहरण है, लेकिन हमने देखा है टीबी में काम कर रहा है, जितनी भी वायरल डिजीज हैं, कोविड, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, सब में काम कर रहा है। और बॉडी की इम्यूनिटी पावर तो बढ़ाता ही है हर बीमारी के लिए। तो ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसमें ये काम नहीं करता हो। और आश्चर्यजनक रूप से लीवर की बीमारी में इसका जो रिजल्ट सर्वोत्तम है, जबकि लीवर की बीमारी का कोई इलाज नहीं है ना आयुर्वेद उसमें एलोपैथिक में। लेकिन लीवर में चाहे फैटी लीवर हो, लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, हेपेटाइटिस A, B, C और जॉन्डिस, सब में गौमूत्र का बहुत ही अच्छे परिणाम है। और आपकी तो सब